Hello students, next topic of chapter 3 current electricity, combination of cells in parallel. पहली वीडियो में हमने प्रूव किया था कि जब दो सेल या थ्री सेल या एन सेल सीरीज में कनेक्ट किए जाते हैं तब वहाँ पर इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस और इक्विवेलेंट ही ईएमएफ फाइंड किया था। अब हम दूसरा प्रूव करेंगे पैरेलल का। जब हम दो सेल या थ्री सेल्स को पैरेलल में कनेक्ट करते हैं तब उसका इंटरनल रेजिस्टेंस और इक्विवेलेंट के टर्म में ईएमएफ कितना आता है। तो लेट two cells of EMFs E1 and E2 are connected in parallel. Let R1 and R2 be the internal resistances of two cells. देखिए ये हमने दो सेल लिए, इनका पॉजिटिव एंड दोनों सेल का किसी ए पॉइंट से कनेक्ट कर दिया और निगेटिव जो टर्मिनल है या एंड है वो किसी दूसरे पॉइंट बी से कनेक्ट कर दिया। यू नो करंट की डायरेक्शन क्या होगी, पॉजिटिव टू निगेटिव। तो हमने यहाँ पर आउटवर्ड डायरेक्शन दिखाई है और यहाँ पर इनवर्ड डायरेक्शन दिखाई है। आप जानते हैं कि ये सेल क्या है, फर्स्ट तो यहाँ से करंट I1 शो किया है और सेल 2 से करंट I2 शो किया है। हमने E1 पहले सेल का ईएमएफ माना है, इंटरनल रेजिस्टेंस R1, इसी तरह दूसरे सेल का ईएमएफ E2 और इंटरनल रेजिस्टेंस R2। और आप जानते हैं कि जब टू सेल्स, टू रजिस्टर्स या टू कैपेसिटर पैरेलल में कनेक्ट करते हैं तो जनरली उसका जो पोटेंशियल होता है वो कॉमन पोटेंशियल होता है, अर्थात दोनों का सेम होता है। तो हमने यहाँ से फॉर फर्स्ट सेल हमने फॉर्मूला लगा दिया V इक्वल E माइनस आई आर से पहले सेल के लिए V इक्वल हो जाएगा E1 माइनस I1 R1, क्योंकि पोटेंशियल दोनों सेल का सेम है, करंट अलग अलग है। तो V इक्वल E1 माइनस I1 R1 इधर ले आए प्लस हो गया और V इधर ले गए माइनस हो गया। यहाँ से I1 की वैल्यू फाइंड कर ली तो यह आ जाएगा E1 माइनस V अपॉन R1। सिमिलरली फॉर सेकेंड सेल के लिए I2 कितना हो जाएगा, E2 माइनस V अपॉन R। ये क्या रहेगा आपका E2। अब हमने टोटल करंट निकाल दिया, यानी कि I1 और I2 को ऐड कर दिया। I इक्वल I1 प्लस I2, I1 की वैल्यू उठा के यहाँ से रख दी, E1 माइनस V अपॉन R1 और E2 माइनस V अपॉन R2। देखिए ये E2 माइनस V अपॉन R2 है। अब E1 अपॉन R1 और E2 अपॉन R2 एक जगह कनेक्ट कर दिए, E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2। इसी तरह हमने यहाँ से माइनस V अपॉन R1 से और माइनस V अपॉन R2 से जब माइनस V कॉमन लिया तब आपका ब्रैकेट में बच जाएगा, ये आपका माइनस है, यहाँ से आपने जब माइनस कॉमन ले लिया V तब आपका बचेगा 1 अपॉन R1 और प्लस का 1 अपॉन R2। यहाँ से देख लीजिए आप अलग अलग ले लिया, E1 अपॉन R1 ये लिया, E2 अपॉन R2 ये लिया, माइनस V अपॉन R1 और माइनस V अपॉन R2 बच गया। यहाँ से माइनस V कॉमन ले लिया तो आपका ब्रैकेट में बचेगा 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। इसको इक्वेशन 1 बना। आगे हमने क्या किया कि लेट टू सेल्स आर रिप्लेस्ड बाय ए सिंगल सेल ऑफ इक्विवेलेंट ईएमएफ E इक्विवेलेंट एंड इंटरनल रेजिस्टेंस R इक्विवेलेंट। अब हमने क्या किया, टू सेल का एक सेल रिप्लेस कर दिया, एक सेल बना दिया और जब एक सिंगल सेल हो गया तो इस सेल का न्यू जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो R इक्विवेलेंट हो गया और ईएमएफ E इक्विवेलेंट हो गया। करंट I रहेगा, पोटेंशियल V रहेगा। तब वहां से आपकी ये इक्वेशन बनी V इक्वल E इक्विवेलेंट माइनस I R इक्विवेलेंट। जो आपका फॉर्मूला है बार बार वही यूज हो रहा है, V इक्वल E माइनस I R। तो यहां से हमने यहाँ से निकाल ली वैल्यू। देखिए V इक्वल E माइनस आई आर, लेकिन इक्विवेलेंट सेल यूज किया तो E इक्विवेलेंट हो गया और ये R इक्विवेलेंट हो गया। I R इक्विवेलेंट इधर ले आए, देखिए I R इक्विवेलेंट और V राइट साइड में ले गए तो ये E इक्विवेलेंट माइनस V हो गया। यहाँ से I की वैल्यू फाइंड कर ली, E इक्विवेलेंट अपॉन R इक्विवेलेंट, क्योंकि R इक्विवेलेंट इधर ले गए तो इसके अपोन में आ जाएगा और V के अपोन में आ जाएगा। इक्वेशन बना दी हमने सेकेंड। फिर हमने फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन की कंपेयर कर दी। आप जानते हैं कि ये भी I इक्वल इतना है, यहाँ भी I इक्वल जा रहा है, आगे देखिए इतना है। जब फर्स्ट और सेकंड की इक्वेशन की कंपेयर की, इक्वेटिंग की तो आपका E इक्विवेलेंट अपॉन R इक्विवेलेंट इसके इक्वल आ जाएगा E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2। सिमिलरली यहाँ V का कोफिशिएंट क्या है, R 1 अपॉन R इक्विवेलेंट और यहाँ V का कोफिशिएंट क्या है 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। इससे वैल्यू आ गई 1 अपॉन
R इक्विवेलेंट इक्वल 1/R1 प्लस 1/R2। इस तरह हम यहां से R इक्विवेलेंट और E इक्विवेलेंट की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पर इस वाले फॉर्मूला में R इक्विवेलेंट भी आ रहा, तो R इक्विवेलेंट की वैल्यू यहाँ से उठाकर यहाँ रख सकते हैं, तब आपका प्योर E इक्विवेलेंट हम फाइंड कर सकते हैं। एनसीईआरटी वगैरह सिलेबस में यहाँ तक ही है, आगे आप करना चाहें सोल्व कर लें, लेकिन ये एक रिलेशन फाइंड करते हैं R इक्विवेलेंट और इक्विवेलेंट का सेपरेटली और प्लस आपस में दूसरे का। ओके, बाय।